हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। हमारा आज का टॉपिक है भारत में खनिज संसाधन। वास्तव में किसी भी देश की आर्थिक और औद्योगिक उन्नति वहाँ के खनिज संसाधनों पर निर्भर करती है। भारतीय औद्योगिक आयोग के अनुसार प्रमुख आधारभूत उद्योगों के लिए प्राय सभी खनिज पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में उपलब्ध हैं। इनके समुचित उपयोग से हमारा देश औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकता है। देश में अनेक संगठन खनिजों के अनुसंधान एवं उपयोग के कार्य में संलग्न है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 1851 में स्थापित किया गया। भारतीय खान ब्यूरो एक वैज्ञानिक व तकनीकी संगठन है जिसका मुख्यालय नागपुर में है एवं 12 प्रादेशिक कार्यालय अजमेर, बंगलुरु, कोलकाता, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, हजारीबाग, जबलपुर, चेन्नई और उदयपुर में स्थित हैं। खनिज अन्वेषण निगम 1972 में खनिज परियोजनाओं को परामर्श एवं विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1958 में की गई। भारत में खनिज पदार्थों की विविधता और उनके वितरण में विषमता पाई जाती है। वास्तव में भारत में अधिकांश खनिज 5 पेटियों में पाए जाते हैं, जैसे झारखंड, बिहार, ओडिशा व पश्चिमी बंगाल पेटी। दूसरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र पेटी। तीसरी कर्नाटक, तमिलनाडु पेटी। चौथी राजस्थान, गुजरात पेटी। पांचवी केरल पेटी। छठी उत्तरी पूर्वी असम पेटी और सातवीं हिमालय पेटी। तो पहली है झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल पेटी। इस पेटी में कोयला, अभ्रक, इल्मेनाइट, क्रोमाइट, बॉक्साइट, फास्फेट, मैंगनीज, तांबा, लोहा व चूना पत्थर बड़ी मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र पेटी। इस पेटी में भारत का अधिकांश मैंगनीज व बॉक्साइट तथा चूना पत्थर व कोयला बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। पन्ना, अभ्रक, कच्ची लोह धातु, तांबा और ग्रेफाइट भी यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक, तमिलनाडु पेटी। यहाँ सोना, लोहा, तांबा, क्रोमाइट व मैंगनीज पाए जाते हैं। तमिलनाडु में लिग्नाइट, अभ्रक, मैंगनीज, बॉक्साइट, जिप्सम, चूना पत्थर आदि प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान, गुजरात पेटी। इस पेटी में
खनिज प्राप्ति की संभावनाएं अधिक हैं। राजस्थान में तांबा, जस्ता, सीसा, यूरेनियम, अभ्रक, मैंगनीज, एस्बेस्टस, मुल्तानी मिट्टी, नमक, पन्ना, संगमरमर, लिग्नाइट और गुजरात में पेट्रोलियम, जिप्सम, तांबा, मैंगनीज, नमक व बॉक्साइट प्रमुख खनिज हैं। नेक्स्ट है केरल पेटी। केरल के समुद्र तटीय क्षेत्रों में आणविक खनिजों जैसे इल्मेनाइट, जिरकन और मोनोजाइट के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी पूर्वी असम पेटी। इस क्षेत्र में पेट्रोलियम व लिग्नाइट कोयला प्रमुख रूप से मिलता है। नेक्स्ट है हिमालय क्षेत्र की पेटी। यहाँ कोयला, बॉक्साइट, तांबा व रत्न आदि प्राप्त होते हैं। उत्तरी मैदान प्राय खनिज विहीन है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से बिहार राज्य सर्वोपरि है। निसंदेह भारत में विविध प्रकार की खनिज संपदा पाई जाती है। यहाँ लगभग 100 प्रकार के ज्ञात खनिज मिलते हैं। यद्यपि इनमें से केवल 30 ही आर्थिक महत्व के हैं। योजना आयोग के अनुसार भारत में 3 प्रकार के खनिज उपलब्ध होते हैं। पहले, पर्याप्त उत्पादन एवं आर्थिक महत्व के खनिज। दूसरा, पर्याप्त भंडार वाले खनिज। तीसरे, कम मात्रा में मिलने वाले औद्योगिक महत्व के खनिज। तो पहला है पर्याप्त उत्पादन एवं आर्थिक महत्व के खनिज। इनमें कोयला, लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, सोना, इल्मेनाइट, बॉक्साइट और भवन निर्माण सामग्री इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है पर्याप्त भंडार वाले खनिज। इसके अंतर्गत औद्योगिक मिट्टियाँ, क्रोमाइट, आणविक खनिज आते हैं। तीसरा है कम मात्रा में मिलने वाले औद्योगिक महत्व के खनिज। इसके अंतर्गत जस्ता, टिन, सीसा, तांबा, गंधक, निकल, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, पारा व पेट्रोलियम प्रमुख रूप से आते हैं। भारत जैसे विशाल देश के लिए उपलब्ध विविध खनिजों के बावजूद खनन उद्योग अधिक उन्नत दशा में नहीं है। इसके कई कारण हैं, जैसे यहाँ स्वतंत्रता से पूर्व खनिजों का शोषण निर्यात के लिए होता था। खनन कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं होता। ऊपरी भाग में खुदाई करके खानें अप्रयुक्त छोड़ दी जाती हैं। इससे वे अनार्थिक सिद्ध होती हैं। आंतरिक जलमार्ग विकसित न होने के कारण खनिजों का परिवहन स्थल मार्गों, विशेष रूप से रेल व सड़क मार्गों द्वारा होता है, अतः वे महंगे पड़ते हैं। नए क्षेत्रों में खनिजों का उचित सर्वेक्षण नहीं हुआ है। ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के दुर्गम भागों में महत्वपूर्ण खनिजों का
पर्याप्त सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। खनिजों का शोषण, उपयोग, विक्रय व स्वामित्व संबंधी कठिनाइयों के अतिरिक्त तकनीकी ज्ञान, पूंजी एवं श्रम संबंधी समस्याएं भी रहती हैं। खनिजों का अविवेकपूर्ण शोषण एक प्रकार से लुटेरी अर्थव्यवस्था है। खनिज क्षयशील संसाधन होते हैं। एक बार समाप्त होने पर उनके पुनर्निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। हमारे देश में खनिजों का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से आरंभ हुआ। 1947 तक खनिजों का उत्पादन मुख्यतः निर्यात की दृष्टि से होता रहा। पंचवर्षीय योजनाओं के आरंभ होने पर देश के बहुमुखी विकास के अनुरूप ही खनिज उत्पादन में प्रगति हुई। सार्वजनिक क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और सिक्किम माइनिंग कॉरपोरेशन प्रतिष्ठान विविध खनिजों के अन्वेषण और खनन में सक्रिय हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने भारत में खनिजों से संबंधित यानी कि खनिज कार्यों में खनन उद्योग में लगे हुए विभिन्न संस्थानों का अध्ययन किया, खनिजों के वितरण की विभिन्न पेटियों का अध्ययन किया और खनन उद्योग में जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया। नेक्स्ट टाइम हम भारत में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।